हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल से। आज मैं आपको बोर्डमास रूल बताने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसा रूल है जिसका इस्तेमाल हर सिंप्लीफिकेशन बनाने में किया जाता है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे ये बोर्डमास रूल आखिर ये काम कैसे करता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम में, दोनों में काम आता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो सिली मिस्टेक कर देते हैं और अपने क्वेश्चनों को गलती कर देते हैं। तो आज हम लोग बोर्ड मास का रूल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो हल्का सा भी कहीं आपका छूट जाता है तो आपका एक कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। अगर आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास का फुल फॉर्म पहले हम लोग देखेंगे। तो B से होता है बार या ब्रैकेट, इसको हम लोग बार या ब्रैकेट दोनों के रूप में लिखते हैं। उसके बाद O से होता है मेरा ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से करके बोर्ड मास का रूल से हम लोग काम करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड करने का। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास पढ़े तो बोर्ड मास में हम लोगों ने देखा, जब हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास पढ़े तो यहां हमने देखा था कि बोर्ड फॉर ब्रैकेट, लेकिन यहां पे तो ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए इसका काम नहीं करेंगे। O फॉर ऑफ, लेकिन यहां ऑफ भी नहीं है तो ये भी नहीं करेंगे। लेकिन D से डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। तो यहां पे हम देखेंगे कि सबसे पहले मेरा डिवाइड है, तो हम लोग पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो आइए, जब हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, 3। यानी हम लोग इसको 20 लिखेंगे, प्लस इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा 3 होगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। अब मेरा डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इन दोनों को। तो यहां फिर से लिखेंगे 20 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 5। अब उसके बाद मेरा एडिशन है तो हम लोग प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 प्लस होगा 29 माइनस 5, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड का काम होता है। अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड का काम होगा, मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पे फिर आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड, लेकिन डिवाइड का तो साइन है नहीं, तो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ जो मेरा 10 लिखा हुआ है, फिर माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, तो यहां पे लिखेंगे 12 प्लस 5। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम लोग को मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, प्लस करना है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ 12 प्लस 5 को जोड़ दीजिएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का जो साइन होता है उसके आगे वाले में देखा जाता है। तो ये 10 के आगे कोई सा भी नंबर नहीं है, यानी ये प्लस में है। तो हम लोग सिर्फ प्लस और प्लस वाले को जोड़ेंगे, यानी ये 5 को जोड़ेंगे और इस 10 को जोड़ेंगे, 12 को नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 12 के आगे माइनस है, मतलब ये 12 मेरा माइनस साइन में है। तो जब हम लोग 10 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 12 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर 3 होगा। यही सब थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक आदमी कर देता है कि क्वेश्चन आने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है। तो आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और खुद भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा लेवल को और हाई करते हैं और क्वेश्चन अब ब्रैकेट वाला देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि पहले B फॉर ब्रैकेट और B फॉर बार भी होता है। तो आप देखिए कि 3 और 2 के बीच में ऊपर में बार दिया हुआ है। 3 माइनस 2 जो ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर बार का साइन है। तो सबसे पहले हम लोग बार का काम करेंगे। तो ये नंबर जैसा लिखा हुआ है उसको उसी तरह से उतारिए। जैसे यहाँ पे 9 माइनस 3 है, ब्रैकेट में लिख दिए, मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस ब्रैकेट, उसके बाद 5 प्लस, और ये जो 3 और 2 है तो इन दोनों को सबसे पहले माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। मेरा बार खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह का,
फिर हम लोग ये 9 माइनस 3 को उतारते हैं, मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब इन दोनों का काम करेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। आगे हम लोग आते हैं 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाता है। अब ये दोनों ब्रैकेट को भी हम लोग माइनस कर सकेंगे तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12। अब 12 6 जा कितना होता है, 72। तो यहाँ पे हम लोग 72 लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग का आंसर रेडी हो गया। तो ऐसे हम लोग बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करके बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते चलिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए, आपको फिर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे 9 लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट करेंगे, इन दोनों में यहाँ पे पहले 5 प्लस 3 का ब्रैकेट है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, डिवाइड का साइन है। फिर इन दोनों को ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद -4। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो जान रहे ब्रैकेट का ही काम करना है, तो 9 प्लस और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 -4। फिर मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 2 11 -4, तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, सारा सिंप्लीफिकेशन को एकदम बढ़िया से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बोर्ड मास को लेकर के। अभी हम आपको अपना सिलेबस दिखाएंगे कि हम आपको किस तरह से डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा, इन्हीं सिलेबसों को हम डेली करके पढ़ाएंगे, डेली एक एक वीडियो लाएंगे, तो इसलिए आप इसमें बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।